नमस्कार दर्शकों, हर छात्र और उसके माता पिता की सबसे बड़ी उम्मीद होती है क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन क्या सिर्फ अच्छे अंक ही छात्र की संतुष्टि का पैमाना है? असल में सेटिस्फैक्शन कई चीजों से बनती है। सीखने का अनुभव, टीचर्स का सपोर्ट, डिजिटल लर्निंग का स्टैंडर्ड और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। इसी दिशा में आता है ISO 21001-2025, एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड जो शिक्षा संस्थानों को स्टूडेंट्स सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का साइंटिफिक फ्रेमवर्क देता है। छात्र संतुष्टि क्यों जरूरी है? छात्र संतुष्टि किसी भी इंस्टीट्यूशन की असली सफलता का पैमाना है। जब स्टूडेंट्स खुश होते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है, ड्रॉप आउट रेट्स कम होते हैं और इंस्टीट्यूशन की पॉजिटिव रेप्यूटेशन बनती है। वहीं अगर स्टूडेंट्स असंतुष्ट हों तो कंप्लेंट्स बढ़ती हैं, क्वालिटी गिरती है और सोसाइटी पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। इसीलिए सेटिस्फैक्शन को मापना और बढ़ाना दोनों जरूरी है। अब जानते हैं कि छात्रों की असंतुष्टि की चुनौतियां क्या हैं। आज स्टूडेंट्स के असंतोष के कई कारण हैं। कई जगह टीचर्स का सपोर्ट लिमिटेड होता है, करिकुलम आउटडेटेड है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी है, डिजिटल लर्निंग का एक्सपीरियंस कमजोर है, फीडबैक सिस्टम नहीं है और करियर गाइडेंस का अभाव है। इन चैलेंजेस को एड्रेस किए बिना सेटिस्फैक्शन बढ़ाना संभव नहीं है। अब जान लेते हैं कि ISO 21001-2025 आखिर क्या है। ISO 21001-2025 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसका मकसद इंस्टीट्यूशंस को लर्नर सेंट्रिक बनाना है। ये एजुकेशन क्वालिटी को ग्लोबली अलाइन करता है और स्टूडेंट्स सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देता है, ताकि इंस्टीट्यूशंस सिर्फ नॉलेज ना दें बल्कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी भी बनाए। ISO 21001 छात्रों की संतुष्टि कैसे बढ़ाता है? ISO 21001 कई टूल्स और प्रोसेसेस के जरिए स्टूडेंट्स सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। ये फीडबैक सिस्टम को मजबूत करता है ताकि छात्रों की राय सुनी और लागू की जा सके। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सुनिश्चित करता है ताकि स्टूडेंट्स को पॉलिसीज और रूल्स साफ समझ आएं। ये इंक्लूसिव लर्निंग को बढ़ावा देता है ताकि हर छात्र, चाहे स्पेशल नीड्स वाला हो या रिमोट एरिया से, इक्वल अपॉर्चुनिटी पाए। करिकुलम को रेगुलरली अपडेट किया जाता है ताकि वो जॉब मार्केट और फ्यूचर स्किल्स से रेलेवेंट हो। डिजिटल लर्निंग को स्टैंडर्डाइज किया जाता है और टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया सेटिस्फैक्शन को हर साल बेहतर बनाती है। अब जान लेते हैं कि ISO 21001-2018 में और ISO 21001-2025 में क्या अंतर है। 2018 का वर्जन स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन को इनडायरेक्टली एड्रेस करता था, लेकिन 2025 का वर्जन इसे कोर फोकस बना देता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म, डिजिटल इंटीग्रेशन, इंक्लूसिविटी और करियर रेडीनेस इसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। यही बदलाव स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन को मेजर और इम्प्रूव करना आसान बनाता है। अब स्टूडेंट्स के लिए इसके फायदे जानते हैं। जब इंस्टीट्यूशंस ISO 21001 अपनाते हैं तो स्टूडेंट्स को कई सारे फायदे मिलते हैं। उन्हें क्वालिटी एश्योर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, करियर अपॉर्चुनिटीज बेहतर बनती हैं, डिजिटल और हाइब्रिड लर्निंग का स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, टीचर्स और मैनेजमेंट से उन्हें रिस्पॉन्सिव बिहेवियर देखने को मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर छात्र तक पहुंचती हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर और रिकॉग्निशन भी बढ़ता है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जानते हैं। इंस्टीट्यूशंस को ISO 21001 लागू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाना होता है। सबसे पहले गैप एनालिसिस करके ये पता लगाना कि स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन में कहाँ कमी है। फिर एजुकेशन क्वालिटी पॉलिसी बनाना, कम्युनिकेशन चैनल्स को बेहतर करना और फीडबैक सर्वेस करना, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट से सिस्टम की रिलायबिलिटी चेक करना और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से हर साल सुधार करना। शिक्षा का असली मकसद सिर्फ डिग्रीज देना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को संतुष्ट और फ्यूचर रेडी बनाना है। ISO 21001-2025 इस मकसद को पाने का साइंटिफिक और ग्लोबल फ्रेमवर्क है। ये इंस्टीट्यूशंस को लर्नर सेंट्रिक बनाता है और स्टूडेंट्स को वो अनुभव देता है जिसके वो हकदार हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपका स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देता है? अगर हाँ, तो ISO 21001-2025 को अपनाना आपका अगला कदम होना चाहिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें TNV अकेडमी। धन्यवाद।